जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, पूर्व की भांति मैं फिर एक नया वीडियो आप लोगों की सेवा में लेके आया हूँ। दोस्तों, अभी वीडियो डालने में थोड़ी सी विलम्ब हो गई, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हुआ क्या था कि मेरी मदर का डेथ हो गई थी। माता जी के डेथ होने के बाद अपने हिंदू परंपरा के अनुसार मेरे को 13 दिन का वो लेके बैठना पड़ा था। वो सारे श्राद्ध क्रिया वगैरह संपन्न कराने के बाद मैं अब जाके फ्री हुआ हूँ। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कई लोगों ने मेरे से संपर्क भी किया, फ़ोन पे भी किया और व्हाट्सएप पे भी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे सामने एक इंदिरापुरम से एक ललितेश पलावत जी आई हुई हैं और ये सोशल वर्कर्स हैं और ये समाज सेवा में सबसे बढ़ चढ़ कर रहती हैं और ये इंदिरापुरम में इनसे कई महिला मित्र इनके संपर्क करते रहते हैं। सबको पता है कि ये अक्सर हमारे पास आती जाती हैं, तो कई सवाल इनसे पूछते हैं कि ज़रा पूछ के बताना। तो मैंने इनसे बोला था कि आप ही आ जाओ, एक दिन टाइम निकाल के चैनल पर बैठ के जो भी आपके सवाल होंगे या जो इंदिरापुरम के स्थानीय लेडीज की जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा, ललितेश देवी का। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बताएं कि क्या-क्या आपके सवाल हैं, एक-एक करके आप बताइए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। गुरुजी, मेरी शॉप पे औरतें आती हैं, वो पूछती हैं हाँ, कि हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करी जाए जिससे हमें और ज़्यादा लाभ मिले। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, हनुमान जी की पूजा घर में की जाती है, सुबह भी की जाती है, शाम को भी की जाती है, अनुष्ठान वगैरह भी जब चाहो आप कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी ये है कि कई जगह अलग-अलग तरीके लिए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा 10 बजे के बाद की जाए, सुबह में हनुमान जी बिजी रहते हैं राम जी की सेवा में और रात में भी 9 बजे के बाद किया जाए, ये कहीं-कहीं की मान्यता भी है। जैसी आपकी, लेकिन हनुमान जी की पूजा सुबह, शाम, दिन, रात कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। हनुमान जी चालीसा कभी भी पढ़ सकते हैं और शुद्धता का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि बिस्तर पर बैठ के कोई न करे। अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम्स है तो आप कुर्सी टेबल ले लें, कुर्सी पे ही बैठ जाएँ और हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें हाथ में लेके पढ़ें, पढ़ के ही करें। अगर याद भी है तब भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के विषय में कई लोगों ने पूछा था कि गुरुजी, बहुत दिन से मैं पूजा करती हूँ या करता हूँ, लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं इसमें कहूँगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अगर 11 बार या 108 बार जाप की पूजा किया जाए या बेल पत्र के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा किया जाए तो उसके फल कई गुना बढ़ जाते हैं, ऐसी भी शास्त्रों में मान्यता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछिए। गुरुजी, जैसे कई महिलाएं होती हैं, जैसे उनके पूजा करती हैं तो उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, लाभ नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या समाधान करें या किस तरीके से पूजा करें जिससे कि उन्हें पुत्र या संतान की प्राप्ति हो? जी, सबसे बढ़िया देखिए, शास्त्रों में तो संतान गोपाल का जाप बताया गया है और वो मंत्र आप लोगों को पता होगा, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम शरणम गतः। इसके अलावा माँ अंजनी, जो हनुमान जी की माता जी हैं, माँ अंजनी का आप पूजन करें। माँ अंजनी से प्रार्थना करें कि हमें भी एक संतान चाहिए और भगवान श्री राम राम दरबार के सामने हनुमान जी की पूजा करते वक्त माँ अंजनी की भी तस्वीर हो तो साथ में रख लें और माँ अंजनी से आप प्रार्थना करें कि हमें पुत्र चाहिए, तो आपको भी पुत्र या संतान आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा भी आप लाल पेन से एक चिट्ठी लिख दें या लाल रोली से एक लिख दें कि हमें संतान चाहिए और वो हनुमान जी के हाथ में टच करा के और उसको उठा के माँ सीता जी के सामने राम दरबार में रखिए। सीता जी के चरणों के पास रखिए और माँ सीता से प्रार्थना कीजिए, तो भगवान ने चाहा तो आपकी ये सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और बोलिए, तीसरा सवाल आपका क्या है? गुरुजी, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं हुँ, तो
जैसे लड़कियां हैं जिनकी शादी में विलम्ब होता है या कोई वर नहीं मिलता उनके लायक, तो उस चीज से ऐसी क्या करें वो जो हनुमान जी की पूजा करने से उनको लाभ मिले, शादी ब्याह में अड़चन ना आए। ठीक है। देखिए, जहाँ तक ज्योतिष की बात है और अध्यात्म की बात है, विवाह के लिए लड़की का बृहस्पति का जगना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि लगन का जगना। तो एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली देख के बता देते हैं कि इनकी शादी लगभग इस महीने में, इस सन में और इस महीने के आसपास मने होने की संभावना है, चूँकि बृहस्पति ग्रह की लगन गोचर में आ रही है या सतमेश की दशा आ गई है। तो उससे भी शादी होती है, या राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु में भी शादी होती है, परिवर्तन योग बनाता है। अगर कोई ज़्यादा विलंब है तो आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी से ही प्रार्थना कीजिए कि मेरे लिए अच्छे वर ढूंढ के लाइए। आप ही ने संजीवनी बूटी खोज के लाए थे, तो आप मेरे लिए वर भी ढूंढ के लाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए तो वर मिले। और फिर मैं बोलूँगा कि एक चिट्ठी लिखिए, हनुमान जी के हाथों में स्पर्श कराइए और माँ सीता के पास रखिए कि हमारे लिए भी जिस तरह से आपका स्वयंवर रचा, उस तरह से मेरा भी स्वयंवर रचे, मेरी भी विवाह हो, मेरे लिए भी योग्य पति मिले। आप प्रार्थना करिए, आपको मिल जाएगा। जी गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये है कि जो किसी पे पैसे की तंगी हो या आर्थिक तंगी हो, काम काज में प्रॉब्लम हो जैसे कि, उसके लिए क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि उनको लाभ मिले। जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी जो हैं अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं और हनुमान जी के ऊपर लगभग सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। हनुमान जी कलयुग के राजा भी हैं। हनुमान जी कलयुग के मसीहा हैं और हनुमान जी से जो आप चाहेंगे वो दे सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी से आप धन की प्राप्ति की मांग अगर करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए, कुबेर जी की भी पूजन कीजिए। और कुबेर जी उनका टेजरार हैं, मान के चलिए। लक्ष्मी के यहाँ है वो आपको पता ही है। और हनुमान जी से भी विनती कीजिए कि हे हनुमान जी, आर्थिक अभाव चल रहा है, काफ़ी परेशानियां हैं हमारी, और हमारे इन चीज़ों से मुक्ति दिलाएं। और कर्ज हो गया है तो ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ करें। कर्ज अगर नहीं है तब हनुमान जी को आप विनती करें। और कभी कभी हनुमान जी के सामने ये जरूर बोलें कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये अगर आप बोलती हैं तो हनुमान जी जागृत होते हैं, उससे आपके मंत्र की जो एक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील और ज़्यादा पावरफुल होगा और हनुमान जी आपकी विनती सुनेंगे। गुरुजी, मेरा एक सवाल और है जी। कि जैसे कोई बीमार है या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर से नहीं हो पा रहा है उनका वो, तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो जिससे उन्हें बीमारी में भी लाभ मिले, इस तरीके का कोई और उपाय बताइए। देखिए, कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा में कई चौपाइयाँ आई है, दोहे आए हुए हैं। जैसे बोलते हैं, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। इस तरह के शब्द अगर हनुमान जी के सामने बार बार बोला जाए, प्रार्थना किया जाए कि हे हनुमान जी, सच्चे दिल से करनी होती है। हे हनुमान जी, आप सुने, हमारे घर में इस आदमी को ये तकलीफ हो गई है और डॉक्टर भी असहाय हो रहे हैं। आप मेरी सहायता करें कि ये आदमी मेरा सही हो जाए और इसकी बीमारी हो जाए। तो बार बार बोलिए, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। ऐसे जाप करते रहें तो हनुमान जी ज़्यादा सुनते हैं। हनुमान जी की छवि सामने लाइए, चाहे आप हॉस्पिटल में बैठे हों या घर में बैठे हों। अगर तस्वीर अवेलेबल है तो या मंदिर के सामने है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई महासंकट की कई बार स्थिति आ जाती है, तब भी आप जाप कर सकते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये करिए। अब रही बात हनुमान जी की, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे उसकी पावर को ज़्यादा बढ़ा दें। जैसे लेडीज अक्सर आपसे सवाल करती हैं और कई बार आप फ़ोन पे, कई बार मेरे घर आके भी पूछती हैं कि उसका मेरे को याद आ रही है, तो उसका मैं संक्षिप्त जवाब देना चाहूँगा। कोई भी लेडीज अगर हनुमान जी की पूजा करती है तो अपनी शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। हनुमान जी के
वस्त्र लेडीज ना बदलें। हनुमान जी के शरीर स्पर्श करने से भी बचना चाहिए लेडीज को। वो नहीं चाहते हैं, ना उनके गले में माला डालें लेडीज, कोई नहीं डालें, ना उनके लिए आसन दें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, महिला को देवी माता मानते हैं हनुमान जी, तो नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए कोई आसन चाहे इस तरह की कोई काम माता जी लोग करें, चाहे वो बेटी बहन है कोई भी हो। तो हनुमान जी के बजाय उनके आरती में, उनके दीपक में आप अगर लौंग डाल देते हैं फूल वाली, तो उसका पावर ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि बेलपत्र के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे अगर 100 बार या 108 बार, देखिए 100 और 108 में भी कई मान्यता है, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप करें, तो हनुमान जी की सुनवाई ज़्यादा होगी और आपकी कृपा होगी। जी हाँ दर्शक लोग, आशा ही नहीं विश्वास पूरा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, जैसा भी हो आप लिखें, हम आगे एक से एक सुधार करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा। और मैं ठीक है जी, जय श्री राम। ललितेश जी की बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी।